अब मुझे बताओ, नमाज पढ़ने को तुम्हारी बेटियों को या बेटों को कोई हुकूमत रोक रही है, गैर लोग रोक रहे हैं, या मुफ्ती साहब पढ़वाएंगे, इमाम साहब पढ़वाएंगे? ये जिम्मेदारी किसकी है, तुम निभा रहे हो? बताओ। फजर में उठाया तुमने, चौराहे पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही। जोहर में उठाया। जब तुम अपने घर में तबलीग नहीं कर सकते तो मोहल्ले वालों को क्या पढ़वा सकते हो तुम? एक टाइम खाना ना बने, 2 टाइम ना बने, पेट में चूहे कूदेंगे, मियां बीवी लड़ेंगे, तलाकें हो जाएंगी, बर्तन फूटेंगे, मगर 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ी जा रही है तो बाप को भी परवाह नहीं, माँ को भी परवाह नहीं। ओ ऐसे माँ बाप जरा सुनो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अच्छा, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? मगर आ जबरदस्ती से ही रही। बात तो सच्ची यही है। देखो कितना प्यारा पढ़ा इन्होंने शायर इस्लाम ज़ीशान अत्तारी साहब, अल्लाह सलामत रखे। ये बात इसे हल्के में मत लेना तुम। दीन को ढाने वाला अब हुकूमत वाला नहीं है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे बेटे हैं। गैरों को नहीं कहूंगा मैं, तुम्हें कहूंगा, तुम पर मेरा हक है, तुम इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हो, तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें डांटूंगा, सीने से भी तुम्हें लगाऊंगा। मुझे दूसरों से क्या मतलब? जरा सोचो, गौर करो इस बात पर। फजर में बेटी बेटे दीन को ढा रहे हैं, जोहर में ढा रहे हैं, असर में ढा रहे हैं, मगरिब में ढा रहे हैं, ईशा में ढा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ गोश्त बंद हो गया था, अपने यहाँ गोश्त बंद हो गया तो चौराहों पे चर्चा, बोले यार क्या होगा भाई, 2-4 साल पहले की बात है ना ये, क्या होगा यार, क्या होगा? बोले गोश्त बंद हो गया यार, अरे अब क्या होगा? 8-8 दिन तुम्हारे घर में नमाज बंद रहती है तो चौराहे पे कोई चर्चा नहीं है। और जलसे में खड़े होकर कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस। शीशे में मुंह देख के बताइए ईमानदारी से, नबी का दामन पकड़ा? शीशे में देख के एक मर्तबा मुंह देख करके शीशे में फिर मुझे बताना कि दामन पकड़ा कि नहीं पकड़ा। अगर धोखे से ना नमाज पढ़ने पहुंच भी जाए, हजरत नमाज पढ़ने पहुंच भी जाए तो मालूम है क्या नियत यामत है, अल्लाह वो पंखे गिन रहे आयु। एक शेर में भी पढ़ दूं, हाजी साहब उसी तरह देखो ना, एक शेर में भी पढ़ दूं, राज इलाहाबादी का शेर है। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, मोहब्बत की मेराज, सजदों को, और तुम्हारे पास सजदे ही नहीं है। और जन्नत में जाने का दावा, जन्नत हमारे अब्बा की, कलमा पढ़ लिया है जन्नत में तो जाओगे। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्ना, जन्नत में तो जाओगे, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी, वही डेंटिंग पेंटिंग होगी। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। बाज गांव में इतने झगड़े दूसरे लोग नहीं करा रहे हैं जितने हाजी फैलाए पड़ा है। ये हज करके आया मगर झगड़े भी सब में आ गई है इसके। अब बात ये चल रही थी, नबी फरमाते नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को पढ़ा उसने दीन को पढ़ा, उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अब एक हदीस तो गई है,
एक बात और बताऊं, काम की सुनना चाह रहे हो या नहीं? गले से बड़ी कर्री उतर रही होगी आज, मगर सुना के जरूर जाऊंगा। एक हदीस तुम्हारे मतलब की और बड़ी प्यारी वाली सुनो, इस पे देखियो तुम कितना उछल। हदीस पढ़ू। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात। आका फरमाते हैं मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना पुल सरात पर नूर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? और फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीना। जुमे के दिन जिसने मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा तो उसके 80 साल के गुनाह माफ। अब तो मजा ही आ गया होगा, अब तो बड़े झूम रहे हो। तो हदीस है मगर मतलब मुझसे सुनो, वो गुनाह जो माफ है वो सगाइर गुनाह माफ है, सगीरा। ऐसा नहीं है कि किसी का खेत दबा लिया तो वो भी माफ। और एक दिन जुमे के दिन जाके 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, 80 साल के गुनाह माफ, तब नमाज खत्म, रोजे खत्म, तिलावत। ऐसा नहीं, ये फर्ज है तुम पर। 80 साल के सगाइर गुनाह माफ। ऐ सगाइर, छोटे छोटे गुनाह माफ। अब दूसरी हदीस इसकी टक्कर पर सुनाने जा रहा हूं, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। मैं आज इधर आदर की बात नहीं, हदीस ही पेश करता हूं। मेरे नबी फरमाते नमाज का टाइम हो, आका फरमाते जब नमाज का टाइम हो तो मैं मुसलमानों की सफे बनवा दूं और नमाज खड़ी करवा दूं। फिर मैं मुसलमानों के घरों में चेक करने जाऊं, अगर जो नमाज पढ़ने आया हो तो उसके दरवाजे पे खड़े हो करके मैं मोहम्मद दुआएं करके आऊं, और जो नमाज को ना आए तो जी ये चाहता मैं मोहम्मद अपने हाथ से उसके घर में आग लगा दूं। ये जुमला आदमी कब बोलेगा? जब बहुत ज्यादा नाराज होगा तो। यही तो है ना। लेकिन कभी सोचा, कभी देखा अपने बारे में? कभी नहीं सोचा। अच्छा, इतने लोग बैठे यहां पर, छोटी छोटी बातें उठाऊं, अगर इजाजत हो तो बता। मैं पढ़ रहा था अभी 25वीं जिल्द थी फतावा रज़विया, उसमें लिखा कि कुछ लोग, और हदीसों का भी, कई हदीसों का मफहूम भी हजरत, कई लोग जहन्नम में ऐसे होंगे कि जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, और उनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, उन्हें पेशाब लग रहा होगा मगर पेशाब उतर नहीं रहा होगा, और उनके पेट मटके की तरह फूले हुए होंगे, और वो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, और जहन्नम में जल रहे होंगे। उनकी शर्मगाह सड़ रही, पीप पड़ गई। नबी फरमा रहे, आका फरमाते हैं कुछ लोग बराबर में ऐसे भी हैं जिनके नाखून उंगलियों के बराबर होंगे, और वो नाखून उनके तांबे के कर दिए जाएंगे, और वो जहन्नम की आग से गर्म होंगे, और वो आधे चेहरे से चीरते हुए आधे सीने तक चीरेंगे, और जबानें उनकी बार पड़ी होंगी और यही कह रहे होंगे हाय अलातश, हाय अलातश, हाय हमें कुछ पिलाया जाए, हमें कुछ पिला दिया जाए, हम तड़पे जा रहे हैं। जबानें पार खींच रहे होंगे, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, हमें कुछ पिला दिया जाए।
नबी ये कह करके रोने लगे, सिसकियां बंद गई। सहाबा देख रहे, आका कौन गुनाहगार होंगे वो, कौन सा उन्होंने ऐसा जुर्म किया, कौन सा ऐसा काम किया। आका अल्लाह समद। अब सुनो, नबी फरमाते हैं वो जिनकी शर्मगाह सड़ रही थी, अल्लाह के हुक्म से उनका पेशाब उतरेगा। अब पेशाब के साथ खून, पीप, कचलौ, पीप निकलेगी, पीप। आका का फरमान, और एक गड्ढे में जाकर के जमा हो जाए, वो पीप निकलेगी, पीप। नबी फरमाते हैं जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमें पिलाओ, हमें पिलाओ, हमें पिलाओ, हमें कुछ ना कुछ पिलाया जाए, हम मरे जा रहे। नबी फरमाते हैं वही पीप उन जहन्नमियों को पिलाई जाएगी। अब तो सहाबा के मुंह भी बिगड़ने लगे। पीप, आका पीप का जी गंदा मैल, वही पीप का चलो। सहाबा कहने लगे, आका जिस नबी के उम्मती हैं उस नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। जब इतना कहा तो नबी और आंसू टप टप गिरने लगे। बोले हाँ तकलीफ, तुम्हें मालूम है उनका नबी कौन होगा? कहा और वो उम्मती किसको? कहा जी, कहा जो तुम्हारे सामने बैठा यही उनका नबी है और वो मेरे उम्मती होंगे। अब तो सहाबा चुप, दम बखुद कि यार गलत बोल गए, आका को तकलीफ हुई, लेकिन बात तो सही थी ना। मेरे नबी ने फरमाया तुमने सही पूछा है, ये पूछो इनका जुर्म क्या, खता क्या है, क्या जुर्म करते हैं, कौन सा गुनाह करते हैं जो इन्हें पीप पिलाई जाए, जहन्नम में पीप पिलाई जाए। कौन सा मैंने अर्ज किया, का हिम्मत नहीं हो रही है, मगर आप कह रहे तो बताइए कौन है। ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों सुनो, नबी फरमाते मेरे वो उम्मती है जो शराब पिया करते थे और नशा करते थे। कितने लोग शराब पी रहे हैं, और हजरत तकलीफ तो यहां होती है ना, गैर करे तो इतनी तकलीफ नहीं होगी, अपना करे तो मालूम है। कई जगह की रिपोर्ट ये है, मुहर्रम शरीफ का महीना कितना प्यारा महीना हजरत, इसमें नबी के नवासों ने कुर्बानी देकर के दीन को ताजा किया, जिंदा किया, कुर्बानी पेश की। भूखे रहे, प्यासे रहे, बच्चे कुर्बान हो गए, और हमारी कौम के कुछ बच्चे शराब पी पी करके ढोल बजाते हैं। बताओ ये ईमान वालों का काम है क्या? मुसलमानों का काम है ये? सुन्नियों का काम है ये? अगर कोई शख्स ऐसा कर ले तो ये उसे ये ना कहे कि ये सुन्नियों का काम है, ये भी उसकी गलती है। सुन्नियों का काम ये है ही नहीं, ये उसकी खुद की गलती है। कितनी रिपोर्ट है ऐसी, 10 मुहर्रम को बजाय रोजा रखने के, नमाज पढ़ने के, गरीबों की मदद करने के, अल्लाह की बारगाह में रो रो करके अपने गुनाहों से माफी मांगने, शराब पी पी करके ढोल बजा रहे। मैं ऐसे लोगों के बारे में टक्के की चोट पे कह के जाऊंगा, ना तो उनसे इमाम हुसैन खुश हो सकते हैं, न नबी राजी हो सकते हैं, न अल्लाह राजी हो सकता। कोई अल्लाह वाला राजी नहीं हो सकता। खेल बना लिया, शरीयत चलेगी, किसी के बाप की तबीयत नहीं चलेगी। मुस्तफा जान रहमत की शरीयत चलेगी। बड़ी तकलीफें होती हैं हजरत। लोग कहते साहब वो हुकूमत, अरे मुसलमानों का यूं होगा, पता नहीं क्या होगा, वो घर तोड़ दिए, मस्जिद तोड़ दी, ये तोड़ दिया, वो
तुमने अपने गिरबान में झांक के देखा? कारनामे ऐसे हैं ना, इतने गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह ताला अगर बंदर बना दे तब भी कम है। हजरत कुरान की एक आयत मिलती है, हाजी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फक़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। गालिबन पहले से बारे में बेटा सैयद साहब, पहले से बारे में आयत है ये। इसका मतलब बताऊं तुम्हें, बनी इस्राइल उनको हुक्म ये हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए कहलवा दिया बनी इस्राइल के, नहीं शनीचर के दिन, यौम सब्त, हफ्ते के दिन तुम कोई काम काज नहीं करोगे, अल्लाह की इबादत करोगे। उन वो समंदर के किनारे रहते थे, उनका काम था मछली पकड़ना, जाल डालना। हफ्ते के दिन कोई काम नहीं करेगा, ऐलान हो गया इबादत का दिन है। मगर इन लोगों ने क्या किया, जुमे की शाम में जाके जाल लगा के चले आए और हफ्ते के दिन चौधरी बन के टहल रहे हैं, बस अपने अपने जालों पे देख रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल कर कुछ नहीं रहे, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और फिर इतवार के दिन जाके निकाल रहे सुबह। अल्लाह को इतनी सी भी बात पसंद नहीं आई। कुरान में है कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, उनको बंदर बना दिया था अल्लाह ताला। माइक संभालो बेटा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बंदर बना दिया। पूछो इनसे उलमा से कुरान में है कि नहीं है? कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, बंदर। इतनी सी नाफरमानी तुमने अपना देखा यार? अल्लाह के वली हजरत, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त होते हैं, किसी वली की नमाज नहीं छूटी, सारे वली अल्लाह के करीब होते हैं, होशो हवास में अगर है तो उस पे नमाज फर्ज है। जी जी जी, समझ रहे मेरी बात? वो नमाज ही है। मगर क्या होता है, उसी के मजार शरीफ पे अभी उर्स हो रहा, जहां पे हकीम फेल, डॉक्टर फेल, जहां पे तुम्हारी ना सुनी जाए, अल्लाह के दोस्त की सुनी जाती है, उसको देख करके अपने गुनाहों से तौबा करो, तुम भी नेक बनो, ये सारी चीजें। मगर उर्स के मौके पर, इसी मौके पर, उर्स के मौके पर मालूम है क्या होता है? कोई शेख चिल्ली को बुला रहा, कोई लेडीज कव्वाल को बुला रहा, कोई जेंट्स कव्वाल को बुला रहा, फिर कह रहे हैं यार हुकूमत ऐसे कर रही है, वैसे कम है काम, बंदर बनने का काम कर रहे हो, काम है ये काम। मगर लोग डरते नहीं बिल्कुल भी। जब हो जाता ना किसी को कैंसर तो रोता फिरता, सैयद साहब जरा दुआ कर दियो, अब इमाम साहब दिख रहे हैं, जरा दुआ कर दियो। पहले से कुछ नहीं, इसलिए अभी वक्त है। क्या है बोलो? अभी वक्त है, अभी से तौबा। अपने घर से तबलीग शुरू कर दो। ये जो मदरसा तुम्हारे मदरसा कायम है, अपने बच्चों को इसमें पढ़ने के लिए भेजो ताकि तुम्हारे बच्चे कामयाब हो जाए। इन्होंने तुम्हें जूतों की फैक्ट्री पे नहीं, कारखानों पे नहीं, एक बच्चा हाफिज कुरान की शक्ल में ये बच्चा दिया है। अब मैं नहीं कहता, नबी फरमाते हैं अगर हाफिज कुरान हो और वो उस पे अमल भी करे तो ऐसा हाफिज कुरान 10 उन जहन्नमियों को जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी थी उनको जन्नत में ये लेकर के जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे बच्चे को पावर अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। झगड़े फैलाएगा तो मदरसे में, सियासत चलाएगा तो मदरसे में, चौधराहट दिखाएगा तो मदरसे में, गुंडागर्दी दिखाएगा तो मदरसे में, दादागिरी दिखाएगा तो मदरसे में, जिहालत दिखाएगा तो मदरसे में। हजरत कई गांव ऐसे हैं, मैं तकरीर करने जाता हूं इधर उधर तो मुझे रिपोर्ट मिलती है आपस में मुसलमानों में लड़ के मदरसे बंद कर दिए, मस्जिदें बंद कर दी, ताले पड़े। ऐसे हालात जो तुम्हारे मरकज थे, जो तुम्हारी जगहें थी जहां से दीन की शुआएं फूटती, उन पे तुम लड़ाई झगड़े सियासत करने लगे ना।
वहां से आकर के मौलवी साहब ने अपनी इतनी जमा ली। अरे उन्होंने थोड़ी जमाई है, नबी से पूछो, आका से पूछो। अच्छा एक बात, आका की बात गलत हो सकती है? आका से पूछो, आका आपके उम्मती बहुत सारे हैं, पूरी दुनिया में सारे इंसान लोग हैं, इनमें सबसे अच्छा कौन है, सबसे बेहतर कौन है? आका आप बताएं कौन है सबसे बेहतर? किससे पूछोगे बोलो? आका से। अब मेरी बात सही होगी आका की, आका। मेरी तकरीर सुनने ना आप लोग, आका की बात सही होगी। आका आप बताएं कौन है जो सबसे बेहतर है? ये नहीं कहा कि जिसके 10 प्लॉट हैं। हमारे समाज में सबसे बेहतर किसको माना जाता है? जिसका मकान 2 मंजिल 3 मंजिल, जिसके अच्छा कारोबार चल रहा, जिसकी औलाद बड़े कमा रही है, जिसके पैसे ज्यादा हो, तनख्वाहें ज्यादा हो, रुपये पैसे ज्यादा हो, गाड़ी घोड़े हो, वही ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन कुरान और हदीस की नजर में वो अच्छा नहीं है। कौन अच्छा? जरा देखो, आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है। ये नबी फरमाते, आका फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुरान सीखे और सिखाए। 1500 साल पहले ही नबी ने फरमा दिया। हजरत तकलीफ ये होती है, गैर तो कुरान दीन और इस्लाम के दुश्मन थे ही थे और है ही है, मगर अपने भी हो रहे हैं। जरा जरा बात पे लड़ जाते हो। क्या प्यारी बात की, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई है घर के ही चिराग से। अब जरा सोचो, गौर करो, जरा जरा बात पे लड़ जाते हो। किसी को सलाम नहीं करते, चौराहों पे बैठे बैठे हजरत टाइम गुजार देगा, नमाज पढ़ने नहीं जा सकता। कोई आलिम साहब आ गए, उनके चेहरे को देख के मुस्कुराएगा नहीं, सलाम नहीं करेगा, क्योंकि शैतान इसके दिमाग में घुस गया है कि ना तू इसे 15,000 देता, 12,000 देता, यही सलाम करेगा, इसी सलाम करवा तू, खाली नमाज ही पढ़ेंगे, सलाम नहीं करेंगे। हजरत ये सारे हालात है। और कहीं कहीं क्या होता मालूम है हजरत? मदरसे के बच्चे जा रहे हैं, इतने छोटे, इतना बड़ा ये बच्चा ना हाफिज कुरान, इतना बड़ा। तुम जरा अपने घर में ना एक सूरत याद करा के दिखाइयो अपने बच्चों को, तो तुम्हें पता चल जाएगा हमारी हकीकत क्या है। जी जी जी। इनके उस्ताद मोहतरम ने कैसे याद करो, इसे पीटा भी होगा, डांटा भी होगा, फटकारा भी होगा। हमने मदरसे पढ़ाया, मालूम है ना, बदरुल्लूम में, जसपुर में, इतनी मोटी पट्टी रखती है, इतना मोटा डंडा, समझे? एक मर्तबा तो बात बता दूं, आ गई थोड़ी सी, मुफ्ती जलील साहब से मैं, मेरा नंबर था उठाने का, बच्चों को उठाने का, तो बेचारा कश्मीरी मेहमान हुआ था, वो थोड़ा धीरे धीरे उठ रहा था, कंबल उठा था, मारो घुमा के उसके यहाँ पड़ा, वो भी भागता हुआ चला गया। बोले भाई यहाँ तो बड़ी सख्ती है। दूसरे दिन मुफ्ती जलीस का नंबर था, उन्होंने भी एक रख दिया। क्या बोला? अब नहीं आऊंगा मदरसे में कभी मेहमान। बोले या तो मेहमानों को, हमने पता नहीं था साहब, माफ कर दियो, पता नहीं था, हम समझे मदरसे का बच्चा, लेकिन फिर भी तुम्हें नमाज के टाइम उठना चाहिए था ना। हम समझे इतनी धीरे धीरे नहीं, बच्चा भी अकड़ रहा है, धीरे धीरे चल रहा, मारे तो सीधा खड़ा मस्जिद में मेहमान रुका। ऐसे हालात, अगर कोई उस्ताद अगर पीट दे बच्चे को, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा, तुम्हारे बच्चे को सुधार रहा है, कोई नूर बना रहा है, हीरा बना रहा है, जी जी। और बात चौधरी क्या करते हैं, चौराहे पे बैठ गए, मदरसे के बच्चे निकल के गए ना, अब और बैठ गए, कोई चुप देखेंगे सलाम करेंगे कि नहीं जी। अब इम्तिहान शुरू, बच्चे ने अगर सलाम कर लिया, सलाम वालेकुम, तो खुश हो गए, कहते यार कारी साहब पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है, और चाहे कारी साहब कुछ ना पढ़ाते, पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही, एक ही सलाम में बिक गया। और अगर बच्चे ने सलाम नहीं किया तो कारी साहब कितना ही पढ़ा रहे, लड़ गया, तुमने मदरसा पट्ट कर दिया, मदरसा पट्ट हो गया, पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं है। ये छोटा बच्चा सलाम, और तुम सलाम कर ले तो मर जाते क्या? तरीका ये भी है
कि एक मर्तबा गुजरे सलाम करो, दूसरी मर्तबा गुजरे फिर सलाम करो, तीसरी मर्तबा ये बच्चा तुम्हें मौका नहीं देगा, इनकी मदद करो। जी बेशक। हजरत जितने ना लोग मुझे एक रात में दे देते उतने एक महीने में नहीं देते थे। मैं जानता हूं मुदर्रिसीन की कद्र, पूरे महीने पढ़ाता और बच्चे जरा सी शरारत कर दे पूरी मुदर्रिस पे आती है। जी बिल्कुल। और मदरसा चलाने वालों से कैसे कैसे चंदा करता, कैसे कहां कहां से लाता, 10-20 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए मांगता ना, तो जो देता ना वो 2-4 बातें सुना भी देता। पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है नहीं चल रही है जी जी। ये भी सारी चीजें देखता वो। उससे पूछो, हमें तो एक रात में इतने मिल जाते कि मुदर्रिस को एक महीने में नहीं मिलते। हजरत जब मैं पढ़ाता था मुझे भी नहीं मिलते थे। ये बहुत 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 मेहनत है इनकी, बहुत ज्यादा मेहनतें हैं, असली मेहनत है इनकी। इन्हें सराहा करो, याद रखा करो। और तुम्हारे लिए क्या काम है? अपने बच्चों पे कंट्रोल। एक बात ये हो गई नमाज वाली, फजर से ध्यान दोगे। कौन उठाएगा औलाद को, बेटी को, बेटों को? माँ बाप उठाओगे ना तुम लोग, वही तो उठाएगा ना जो खुद भी उठेगा, खुद भी पढ़ेगा, तुम भी पढ़ियो। और एक जगह क्या हुआ हजरत, आया दिन भर मेरे साथ रहा, इधर उधर मैं भी देखते रहा। शाम को जब मुलाकात हुई, बोले हजरत, एक और थे मौलाना इमाम अख्तर साहब, बोले हजरत आपकी मोहब्बत में और दीन का बड़ा दर्द है हजरत, और वहां से आया हूं मैं आपसे मिलने, और यूं आया और तू आया। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने कहा बेटा दीन का दर्द होता तो तेरी ईशा की नमाज कहां गई बता, तेरी मगरिब की कहां गई बता, तेरी असर की कहां गई बता। काहे को झूठ बोल लिया? हमारा दीदार करने को तू दीन का काम समझ रहा क्या? इसी से सारा दीन का काम होगा क्या? खाली नमाज जनाजा में खड़ा टेढ़ा खड़ा टेढ़ा, और सब में टेढ़ा खड़ा करता, सफे सीधी कर लिया सफे, और कुछ टेढ़ा खड़ा। ये सीधी कराएगा, सीधी इसकी नियत नहीं है। इसका मतलब है ताकि सब लोग देख ले मैं भी आया हूं, ताकि मैं भी आया हूं। इस बात पे तवज्जो रखो, इस बात पे ध्यान दो, गौर करो, आपस में मोहब्बत बढ़ाओ, जिधर से जाओ सलाम पेश करो, बड़ों की इज्जत करो। जो कौम अगर अपने बड़ों की इज्जत नहीं करती है, अल्लाह ताला उसे इज्जत वाला नहीं बनाता है। जो कौम अपने बड़ों की इज्जत करती है, अल्लाह ताला उसे इज्जतदार बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। टाइम का मैं टाइम 11:30 बजे सैयद साहब ने बताया था, 11:30 बजे खत्म करने का इरादा। हाँ इरादा, और मजबूत इरादा था, लेकिन दीन का काम हो रहा, अच्छा काम हो रहा, मामला बढ़ता चला गया। तो 11:30 बजे मेरी तकरीरी क्या खत्म हुई, 11:30 बजे मुझे बिठा ला। कोई बात नहीं है, तुम लोग परेशान तो नहीं हो? परेशान तो नहीं हो? सुनना चाह रहे हो? हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? बड़े अफसोस की बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाजी साहब तुम्हारा दिन उठा, समझ रहे? चलो ओ बच्चों, ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी हम जैसे मौलाना इन जैसे नाजिमों की गलती है। उठा हाथ, उठा हाथ, इतने हाथ उठवाए, हाथ उठवाते उठवाए तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तो पता ही नहीं है कहां होता। चलो एक हदीस और सुन लो, और फोन आ गया, अब तकरीर खत्म होगी, है नहीं? इशारा समझ लो, कोई बात। ये हदीस सुन लो जल्दी बात रो, क्योंकि असल में परमिशन के हालात होते हैं और बहुत सारे वैसे हालात। हम हिंदुस्तान के खिलाफ हरगिज नहीं चलेंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम माहौल को बिगाड़ने वाले लोग नहीं, हम सुधारने वाले। जी बेशक, समझ रहे मेरी बात? अरे हमसे तो माहौल, अच्छे लोगों से माहौल नहीं सुधरेगा, कैसे सुधरेगा? दूसरी हदीस सुन लो, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 गुनहगार जन्नत में नहीं जाएंगे।
एक तो माँ बाप को सताने वाला, दूसरा दयूस। दयूस वो है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। खोल नहीं रहा हूं इसको। जिसकी बेटियां शादियों में फैशनीले कपड़े दुपट्टे नहीं ओढ़ रही हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहन रही हैं, मोबाइलों पे SMS लिख रही हैं, चैटिंग सेटिंग ने क्या क्या हो रहा, और मोबाइलों पे उल्टी सीधी बातें। माँ बाप को पता नहीं है, सब पता है, समझे? इतना तो पता ही है कि बेटी तब मोबाइल रख के पड़ी है, ये क्या जन्नत में लेके जाएगा क्या? अरे मोबाइल की वजह से ये सारी चीजें। इसलिए अपनी बेटियों पे कंट्रोल करो, अपने बच्चों पे कंट्रोल करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी। इंशाल्लाह तुमने और हमने सबने मिल करके अल्लाह और रसूल का रास्ता इख्तियार किया तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह कामयाब हो गए ना, और तुमने अमल किया, हमारा साथ दिया तो इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगा। टाइम ज्यादा हो गया, इधर उधर से फोन आने लगे, इंशाल्लाह फिर अगर जिंदगी रही तो हमारी आपकी मुलाकात होगी। ये मदरसा जो है ना, मदरसा आप अच्छा माशाल्लाह 200 गज जगह लिए। वो जो उधर मदरसा वो क्या है, हाँ 200 गज जगह ली है, ये आप लोगों ही की जिम्मेदारी है। बोलो ध्यान दोगे? नबी का घर है, नबी का घर। मदरसा क्या होता है बोलो? नबी का घर। और मस्जिद क्या होती है? वो अल्लाह ताला का घर होता है, खुदा का घर होता है। लिहाजा मदरसे पर ध्यान रखना। और हमारे कारी मोहम्मद यामीन साहब की बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें। अच्छा शाहिद भाई तुमने क्या काम, प्यारा काम शुरू करा। उठ जाइयो जरा नौजवानों, आइयो इधर को, मेरी तरफ को आइयो, इधर आ। ये तो खुशी से देख नहीं रहा, खुशी की तरफ, समझे? पता नहीं क्या लड़ाई चल रही है इनकी। माशा हमारे 500 रुपए कौन, ये 1000 रुपए पहले कौन देखे थे? शाहिद भाई। और 500 रुपए उस्मान भाई। और ये फिर 1000 रुपए मोहम्मद। अच्छा इनके छोटे से मोहम्मद फाजिल साहब। अरे देखिए आ गए। अरे आली जनाब मोहतरम शफी अहमद साहब 1500 नहीं 2000 हजरत। हाँ 2000 रुपए हिदायत। चलो हिदायत अली साहब। कसरत इस्तेमाल की वजह से गिर गया वो। ये शौकीन भाई 500 रुपए। अरे 500 वाले लाइन लगा दो, लाइन आज मदरसे के लिए। अरे माशाल्लाह 1000 रुपए फैजुल भाई। यामिन भाई जरा आगे बढ़ जाओ। खुशबू अली, अरे माशाल्लाह क्या खुशबू फैलाई है। खुशबू अली कहाँ है? अरे प्रधान जी इधर आए। प्रधान जी के बेटे 3000 कहाँ है? कितने? गिल्लू प्रधान जी के भाई है। 3000 5 करो यार, 5। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी रुक जाओ। अरे अल्लाह सलामत रखे आपको। 5 कर दिए माशाल्लाह।